श्री गणेश ज्ञानी श्री कृष्ण की कहानी लीला कलयुग की कल की अवतार में गुप्त रूप से कृष्णा कहता है कि दोस्तों, अगर जो मैं आत्मा बनकर ना रहूं, ना साथ चलूं इंजन बनकर, तो तुम इंसानी डिब्बों का ख्याल कौन रखेगा। ईश्वर हर 100 साल में आते हैं जन्म लेकर, गुप्त रूप में इंजन बनकर, केवल सदियों से दुखी जीवन लाते चले आए। क्यों और किस लिए? वजह है तुम इंसानों की देन। दुनिया कहती है लाओ 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 लाओ, भगवान बचाओ बचाओ बचाओ। पूरी दुनिया को देखना होता है, इसलिए परमात्मा बनकर 99% रहता हूँ और 1% आत्मा बनकर चला आता हूँ, ताकि परमात्मा बनकर मैं देख सकूँ कि इस जमी पर भी मेरा भी एक रूप टहल रहा है इंसानी रूप में। और कण कण में रहने वाला कण कण हर इंसान, हर जीवों के दिल में रहता है, सांसें बनकर सच्चे इंसानों को बताते हैं खतरों से कैसे। कभी कभी कहते हैं ना लोग कि भाई साहब उस रूप में भगवान मिल गए थे, उस रूप में साधु संत के भेष में, कुत्ता बिल्ली A to Z किसी न किसी रूप में, कहते हैं उस रूप में मिल गए थे। खतरा टल गया, खतरा बच गया। अरे हादसा होने वाला था भाई, पता नहीं कौन से मुंह से बोल रुक गया मैं और हादसा से बच गया। तो दोस्त, सच्चों को बचाने के लिए मैं किसी के ऊपर भी आ सकता हूँ, किसी के भी ऊपर। जो सच्चा इंसान होगा उसके आत्मा में परमात्मा का वास हो जाएगा। उस इंसान को भी नहीं पता चलता है कि परमात्मा हम में कब आया, हमारी आत्मा में मिलकर चला गया। ये तो उस इंसान को पता चलता है जो शिद्दत से ईश्वर को ढूंढता है, रास्ता मार्ग देखना चाहता है, अपने लिए सोचता है। जब ईश्वर से भक्ति प्रेम लगती है ना, तो हर इंसान में ईश्वर नज़र आता है, और वही सच्चा इंसान वो उस इंसान का जवाब दे सकता है जिसको ज़रूरत हो। सपोज दैट उदाहरण देते हैं कि ज्ञानी के पास ज्ञान है, यही लाया हूँ शक्ति चमत्कार समस्त संसार के लिए, हवा बनकर चलते हैं। अपराधियों को उनकी मौत तक खींच के भी ले जाता हूँ यमदूतों के द्वारा। देश दुनिया में फैले। सपोज जैसे बस यात्रा हुआ, हादसा हो गया, तो तुम लोग सोचते हो वो हादसा में बेचारे मर गए। बेचारे नहीं, घंटा मर गए, उनकी मौत थी, उनको वहाँ खींच के ले गई। जो आया है वो जाएगा। दुनिया पता है एक सत्य कि मौत आएगी, मौत होगी, मौत से कोई नहीं बचा। बस सोचते हैं कि हम तो इंसान बनकर आ गए, हमने मौत ही कहा होंगी। जो मर के चला गया वो दूसरों को देख लो कि मर रहे हैं, पता भी है कि मौत आएगी हमारी भी, लेकिन जब तक इंसान रूप से जिंदा हो तब तक कहीं तो भी छोड़ो जवानी, तो ध्यान ही नहीं देता कि मौत आएगी। मौत कभी भी किसी वक्त भी आ सकती है। परसेंटेज का खेल है, परसेंटेज पे जन्म होता है, कर्मों पे मिलता है जीवन। तो कर्म करो जीवन के लिए। सच्चे बन के रहोगे तुम में वास कर जाएंगे, वो बहुत सच्चे हो जाओगे तुम में विनाशी कर जाएंगे। वरना वास करते हैं और सच्चे इंसान की दुख तकलीफ दर्द का रास्ता दिखाते हैं और हम चले जाते हैं, वो आत्मा का नाम हो जाता है उस इंसानी रूप का, क्योंकि उसके कर्म अच्छे हैं जिस पे हम आते हैं। बाकी भटकाते हैं, विश्वास की परीक्षा लेते हैं। जब तक भक्त की परीक्षा नहीं लेते तब तक भक्ति का मज़ा नहीं आता। और जब तक भक्त आंसू से रोता नहीं दिल से, क्योंकि दिखौटी के आंसू तो दुनिया मुँह बना के थूक लगाएगी, रोना दिखा देगी, आंखों में कुछ डाल दूँगे। लेकिन जब दिल से रोता है तो दिल में दर्द होता है, और जब दिल में दर्द होता है तो सीधा रब रोता है। तुम लोग लगता है तुम रोते हो दुख दर्द पेन तकलीफ में, मजबूरियों में, सच्चे इंसानों तुम सोचते हो तुम रोते हो, तुम्हें दुखी होता है, तुम्हारी आँख से आंसू निकलते हैं, आंसू तुम्हारे निकलते हैं, लेकिन माँ गंगा है हमारी, जो तुम्हारी आंखों से बह कर निकल आई, सामने बयां कर रही कि बेटा तुम्हारे प्रेम को हमने एक्सेप्ट कर लिया, स्वीकार कर लिया। तुम्हारा दिल रोया, दर्द हुआ, शिद्दत के थे, अच्छे थे, दर्द हुआ, तुम्हारी आंखों से आंसू हुआ, तो आंसू तुम्हारे होंगे तुम्हारे हिसाब से। सब कुछ तो मेरा है, दुख दर्द सब कुछ मेरा है। दर्द तुमको होता है क्योंकि आत्मा बनकर आते हो भाई। हर इंसान को बराबर दिया मौका 10 गलतियों का, जब 10 गलती तुम्हारी माफ़ कर देंगे। अब तुम लोग गलतियों पे गलती करते चले आते हो तो भैया हम पीछे हटते चले जाते हैं। बाद में तुम्हारी जहाँ 7% के बाद 8% की गलती भी हुई तो हम भैया पीछे बिल्कुल ही हट जाते हैं। तुम्हारे साथ एक्सीडेंट हो, हादसा, हमें उससे क्या मतलब। चाहे 100% के जीवन दिया तुमने, 90 में अब बोल लिया तो क्या करें हम। घटाया तुमने, हमने तुम्हें घटाया, तो हम तो कुछ नहीं कहते इंसानी जीवन में। मर कर आओगे हिसाब तो वहाँ लेंगे, चाहे जितना सच्चा भक्त हो, चाहे मैं क्यों ना हो, सबको हिसाब देना पड़ता है, चाहे ईश्वर हो चाहे इंसान। मैं तो जानबूझकर आज ये A to Z पाप कर रहा हूँ, केवल चंडी रमण चूड़ी चिन्ह खत्म करने के लिए मुस्लिम बनकर आए। तो A to Z पाप करने हैं, तो फिर भी अपने आप को बचा के रखते हैं, क्योंकि हम इंजन, हम जानते हैं हम ख़त्म, दुनिया ख़त्म। इसीलिए यार तुम सबकी बर्दाश्त कर लेते हो, तुम लोग उल्टा सीधा करते हो, पाप करते हो, गालियों पर गालियाँ देते हो, मंदिर मस्जिद तोड़ते हो, हम बर्दाश्त कर लेते हैं बस। मेरा बर्दाश्त भी कहता है कि भाई श्री गणेश बर्दाश्त ही नहीं होता है सालों।
हरामजादों, कमीनों, पापियों, तुम ही सभी कह रहे। सच्चों को तो यार हम कहते ना, शरीर होगा तुम्हारा, दिल होगा तुम्हारा, लेकिन वो घर है हमारा, वहाँ रहते हैं हम प्रेम से। तो हम जब प्रेम से रहते हैं तो हमें दुख दर्द क्यों देते हो? इसीलिए कहते हैं दुख है, दर्द है, तो केवल इतना सोचो कि क्या वजह है जो हमें इतना दुख दर्द मिला है बाकी लोगों से सबसे ज़्यादा। शायद मेरा झुठाए कर्म हो पिछले जन्म के, ये सोचो। क्योंकि आज के कर्मों की पोट्री तुम्हारी बंधेगी हिसाब किताब में। जब मैं लूँगा मरने के बाद संतान में, तो वहाँ जमा कर लूँगा, और जब जन्म तुम्हारा होगा तुम्हारे कर्मों की पोट्री तुम्हारे हाथ में दे देगी जाएगी। उसका केवल नाम लिखा हमने उस कर्मों का, अगले जन्म का नसीब। बाकी सारे के नसीब नाम लिखा हमने, बाकी नसीब तुम्हारा है, तुम्हारे कर्मों का है। हमें तो नाम दिया है, तुम्हारे नसीब में लिखा था पिछले जन्म के कर्मों में, इसलिए दुख दर्द पेन मिला। और जितने लोग तुमको दुख दर्द तकलीफ देते हैं तो तुम्हें खुश होना चाहिए, रोना ही नहीं चाहिए। तुम्हें तो खुश होना चाहिए कि अभी चलो कोई टॉर्चर करने वाला मुझे है, बार बार ईश्वर की तरफ भगाने वाला कोई है, वो अपनी औकात दिखा रहा है इंसान बनकर कि हम तुम्हारे नहीं हैं। चाहे भाई बहन हो, चाहे रिश्ते नाते, कोई भी ए टू जेड माँ परिवार, ए टू जेड कोई भी हो, हमें उससे कोई दिलचस्पी नहीं। जितने लोग तुमको दुख तकलीफ दे रहे हैं सच्चे इंसान हो, तो बर्दाश्त करके सह लो, बर्दाश्त करना सीखो, चुप रहना सीखो, मौन रहो, शांत रहो। उसके बाद सोचो, तुमको जवाब भी मिलेगा, रास्ता भी मिलेगा, तुम यही कहोगे। लेकिन सही सोचोगे तभी मिलेगा। दिमाग में गुस्सा भर रखे हो, नफरत क्रोध भर रखे हो, तो रास्ता नहीं मिलेगा, ना ईश्वर मिलेगा, ना इंसान समझ आएगा, खाली नफरत के बीच बो जाएगा। तो प्रेम भरो और उनको धन्यवाद बोलो जो उनको टॉर्चर करते हैं। जो टॉर्चर करते हैं उनसे कहो धन्यवाद तुम्हारा, तुमने अपनी औकात दिखा दी। उनके मुँह पे तमाचा मारो, उनके प्यार से तमाचा मारो कि धन्यवाद तुम्हारा दोस्त, तुमने दुख दर्द पेन दिया, तुमने साथ छोड़ा, देखो रब ने सीधा पकड़ लिया। इसका कोई नहीं, उसका ईश्वर होता है, और ईश्वर खुद इंसान बनकर आता है। वो किससे कहे कि वो दुखी जीवन क्यों लाता है? समस्याओं को तुम लोग जन्म देते हो, इसीलिए कहते हैं अतीत की यादों से समस्या जन्म लेती हैं, और समस्या समाधान हमेशा वर्तमान होता है, प्रेजेंट, आज और अभी। इसी बात तुम लोग अतीत की बातों से धुरा कर समस्याओं को पैदा करते हो, पर एक बार नहीं सोचते वर्तमान में हम कहाँ खड़े हैं। हम आज खुश हैं, कल तक लड़ाई किया तो गुस्सा खोल के मुँह क्यों बनाए? सुबह का भूला शाम को लौटा आया, उसे लौटा भूला नहीं कहते, लेकिन जो चला गया वो कभी नहीं आया, उसे भूला कहते हैं। अफसोस करते रहोगे, तुम्हारा अपना कभी लौट के नहीं आएगा, कोई दिल से धक्का उसको लगा। तो दोस्त, किसी दूसरे को कहने से पहले खुद सोच लिया करो अपने बारे में कि उसकी जगह हम होते तो कैसे सहते। दोस्त, हम दर्द सहते सामने वाले को देने से पहले, बहुत बार हद से ज़्यादा उसकी बर्दाश्त करते। जब बर्दाश्त नहीं होता तब भैया मजबूरी है ना। महात्मा गांधी तो तुम सबको यार याद है। हम कहते हैं 100 साल नहीं बीते, तुम भूल गए औकात अपनी। देखो, महात्मा गांधी ना होते, देश की आज़ादी ना मिली होती, तो तुम सब पूरी दुनिया की बात नहीं करते, पूरे भारत की बात करते, चूड़ी पहने बैठे होते बेटा अंग्रेजों की। महात्मा गांधी, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर से पहले मैं राजा रणजीत सिंह का इतिहास लिख गया पंजाब से। याद है ना राजा रणजीत सिंह का इतिहास? अंग्रेजों से लड़ा था, इसीलिए मर के गया। तो हमने कहा क्या करें, समस्या समाधान नहीं हो रहा, सदियों से युद्ध करते चले आ रहे, लड़ाई करते चले आ रहे, कल की अवतार में प्लेन से जाना है, क्या करें? तो संविधान लिख दिया हमने, हटाओ, भारत के सारे इंसानों को खुशियाँ दे दे और सबको समस्या समाधान दे दे, रास्ता दे दे अपनी अपनी मर्जी से। ये सब डर में जी रहे थे, राजाओं की गुलामी कर रहे थे, आज़ादी दिलाई, और तुम सब ने संविधान के हिसाब से राजनीति बनाई, तो कौन सी अच्छी कर दी? साले विरोध कर रहे हो, कुर्सी चाहिए तुमका है, कुर्सी चाहिए, नाम चाहिए। हम हिसाब लेने आगे बस कहना परसेंटेज करेंगे। एक नंबर श्री सूर्यदेव का, सूर्यदेव मेरे पिता हैं। वनस्पतियों में हमें जन्म मिला, जड़ी बूटी से बने श्री गणेश नाम एक पहला मिला सतयुग में। त्रेता में दूसरा मिला, घास फूसा से श्री कृष्ण नाम से हम आज जन्मे हैं। क्योंकि जन्म देने वाले ईश्वर माता पिता श्री शिव शक्ति परवर नल और नीलकंठ हरिद्वार सीताराम बनकर है। उन्होंने जब पहला माँ पार्वती ने श्री गणेश का पुतला बनाया इंसानी रूप का, फिर वाल्मीकि जी यानी श्री विष्णु जी खुद आए थे और श्री कुछ बना गए अपने कर्म कराने के लिए। एक जन्म लिया धर्म के लिए, एक लिया कर्म के लिए, तो एक लाठी के 2 सिरे बने। इसलिए कहते हैं दोनों डबल जीरो हमारे और एक लाठी ईश्वरों की। इंसान बनकर आते हैं इंजन, खुशियाँ देने, दानी है, देना पसंद करते हैं, लेना नहीं। और आज लेने आए हिसाब सभी से। लास्ट वार्निंग।